और रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, लॉजिस्टिक्स हब में भीषण आग लगी है। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रूसी हमलों से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हुए, इस हमले को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और रूस के इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, 26 लोगों की मौत हुई है। और जो यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इस हमले को रोकने में नाकामयाब रहे। नतीजा 26 लोगों की मौत के रूप में सामने आया। और रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, कई इलाकों में जोरदार धमाके और आग। रूस ने सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हथियार डिपो में विस्फोट होने का दावा। देखिए रूस के हमले जो हुए हैं उससे क्या असर हुआ है। कीव पर मिसाइल से यह बड़ा हमला किया गया, कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए हैं और सैन्य ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया। हथियार डिपो, वेपन डिपो में भी जबरदस्त धमाका होने की खबर है। संजय सॉय सर, अब तो भारी संख्या में आम लोगों की भी जान जा रही है, रिहायशी इलाकों में भी बारूद बरस रहा है। ये रूस की कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या हासिल होगा इससे? नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जैसा आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन के हमले हुए हैं, रशिया के अंदर उनकी रिफाइनरीज को हमला किया गया, एक तो ये उनका बदला है क्योंकि पुतिन ये अपनी जनता जब वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर, आज उनको महसूस हो रहा है पेट्रोल की कमी की, तेल की कमी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बदला लेना है। और ये जो बदला, 3 चीज़ें ये टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एक तो उनका लॉजिस्टिक्स हब है, जहाँ जहाँ उनके एमिशन डंप हैं, एनर्जी है, ऑयल डंप्स हैं, उनकी जो बिजली के पावर हाउसेज हैं उनको अटैक कर रहे हैं। और तीसरा उनका कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रेलवे, रोड, उन चीज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं। रेजिडेंशियल के लिए वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात जैसा कि आप वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी इमारतों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े हमले जा रहे हैं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रेजिडेंशियल इलाके भी कोलेटरल डैमेज के तौर पर आ जाते हैं। देखिए सर, ये जितनी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऊपर जितनी भी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए प्ले कर रहे हैं, ज्यादातर रेजिडेंशियल इलाके नजर आ रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो ये खबर सामने आ रही है कि लोग वहां पर मौजूद थे, जैसे ही मिसाइल गिरी 26 लोगों की एक जगह पर मौत हुई है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आम लोगों की और जान गई होगी। नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि रशिया डिनाई कर रहा है क्योंकि ये फिर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आ जाता है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं करें, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन जाते हैं और जिस प्रकार से एयर डिफेंस काम करता है तो कोलेटरल डैमेज भी हो जाता है, कुछ गिरने से हो जाता है, कई डायरेक्ट भी हिट हो रहे हैं क्योंकि डिकॉय भी जाते हैं। और अभी रशिया के पास मैं ये देख रहा हूँ कि कई जगह पे इतनी एक्यूरेसी नहीं है जहाँ पर कि वो पिन पॉइंट अटैक कर सके। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे कीव के एयर डिफेंस में गैप्स नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? क्या ईरान की लड़ाई का असर यहाँ नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी उतने एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई नहीं कर रहा है? अभी ये बात है कि जेलेंस्की भी यूरोप के सामने फिर हाथ फैला के खड़े होंगे कि मुझे और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए क्योंकि जितने मेरे पास अभी ये हैं ये नाकाम हो रहे हैं रशिया के हमलों को रोकने में। अब देखिए, अभी जो मीटिंग होनी आगे उसमें फिर क्या होता है समीर। बिल्कुल, और अभी तो हालात यही हैं कि कीव जल रहा है, रूस के हमले लगातार जारी हैं।